हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर पब्लिक पर आपका स्वागत है। इस समय न्यूज़ फॉर पब्लिक की टीम जो है कस्बा पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तेजालेड़ा में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आसाराम शास्त्री जी का जो संस्था जो चल रही है, आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो फ्लैक्सी पे लिखा हुआ बाकायदा इसको दिखाइएगा कि यहाँ पर आसाराम शास्त्री जी के द्वारा जो ये संस्था जो चल रही थी, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सिलाई सेंटर जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जो इस संस्था को आगे को कार्य करने वाले जो हमारे साथ में कपिल साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इस संस्था को जो है कब से इस संस्था में कार्य कर रहे हैं, इस संस्था को जो है बुलंदी पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, न्यूज़ फॉर पब्लिक पर आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सर, ये जो आपकी संस्थाएं चली है, कितने वक्त से इस संस्था में आप कार्य कर रहे हैं? लगभग ये संस्था 13 साल से काम कर रही है। पहले क्या था कि नोएडा में पहले काम कर रही थी। उसके बाद में जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बेरोजगारी है, शिक्षित कम है लोग, तो इसी वजह से देखते हुए तो यहाँ पे भी दो जगह पे यहाँ पे किस जगह कर रही है। तो तेजालेड़ा गांव जो आप देख ही रहे हैं, ये है विधानसभा क्या है? पुरकाजी विधानसभा में। हाँ। पुरकाजी विधानसभा में जो है दो संस्थान हमारे बनने में तैयार हैं। कुछ ये काम चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में ग्राम गोधना में भी कार्यरत है संस्था। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये संस्था का जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य चल रहा है। इस संस्था को जो है बताया जाता है कि तकरीबन 13 साल इसको हो चुके हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया था कि 13 साल इसको हो चुके हैं, आप जो है नौजवान है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? भाई साहब जरा इधर दिखाएं। प्रेरणा तो सर ये है कि मैं भी यहाँ पे 4 साल हो गए, मैं भी फार्म पे रहता था। मैंने एक फार्म अपना बनाया हुआ है यहाँ पे, और देखते थे कि एकदम नौजवान लड़के हमारे से क्या कहते हैं, भैया कुछ काम दे दो, भैया पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, तो उस वजह को, उस प्रेरणा को देखते हुए कि इनको शिक्षित भी किया जाए, इनको रोजगार भी मिले, इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे सोचा कि भाई इनको कुछ रोजगार भी मिले, जैसे सिलाई सीखना, ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह हम इनको सिखाएंगे, और सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे ही जो है आप शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, बहन बेटियों को काम देने के लिए आपने जो है ये एक सिलाई सेंटर की तैयारी में है, तो ये जो है कितने वक्त में ये तैयार हो जाएगा और कब से आपने इसमें कार्य शुरू किया था? इधर देखिए, इसका टारगेट हमारा 2 महीने में इसको तैयार करना है। अक्टूबर में हमारी इसकी ओपनिंग भी है। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे कि कार्य लगभग पूरा हो चुका ही है इसका, और उसी के साथ में लड़कियों को यहाँ पे उसके लिए 2 ये हॉल बना दिए गए हैं। उसमें वॉशरूम है, उधर एक ऑफिस है पीछे की तरफ। लगभग 2 महीने में हमारा ये तैयार हो जाएगा लड़कियों के लिए। अच्छा कपिल साहब, आखिरी ये सवाल होगा आपसे, जैसे ही जो है हमारे चंद्रशेखर जी हैं, भीम आर्मी से हैं, ऐसी समाज से हैं, उन्होंने जो है शुरू में संगठन कुछ और था, इसी तरीके से आपने एक संस्था चला रखी है। ऐसा तो नहीं कभी आप भी राजनीति में आना चाहते हो? देखिए, हम राजनीति का तो हमारा कोई मेन मोटिव नहीं है कि भाई राजनीति करनी होती तो हम अलग से कुछ करके आते। हमारा जो मेन मोटिव है लोगों को शिक्षा देना। लोग बाग शिक्षा से जुड़े तभी बेरोजगारी हटेगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि यहाँ की पुरकाजी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही देना है कि भाई ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की तरफ, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके आओ। मतलब 2 रोटी कम खाओ, लेकिन शिक्षा जरूरी है सबसे ज्यादा। चलिए जी साथियों, जनपद मुजफ्फरनगर से चलकर की जो टीम चल करके आई है, जो इस संस्था को जो है अच्छी तरीके से आगे को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ में एडवोकेट साहब मौजूद हैं और भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या इस संस्था को जैसे ही 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब तक के कार्य कहाँ तक के पहुँचा है? सर एडवोकेट साहब, जैसे ही जो आप इस संस्था में कार्य कर रहे हैं और इस वक्त में कहाँ से खड़े, तो इसके बारे में बताएंगे। आज हम यहाँ अपना जो है पुरकाजी विधानसभा का जो तेजालेड़ा गाँव है उसके जंगल में खड़े हुए हैं, और ये संस्था का जो है ऑफिस बन रहा है जो इस क्षेत्र में काम करेगा। और आप देख रहे हैं काफी सारा बनकर तैयार हो चुका है और इसमें लगातार कार्य चल रहा है। आज भी लोग लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य इस क्षेत्र में हो सके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोग्राम करें। आज इसका कार्य भी देखना था कितनी प्रगति है, और आज क्षेत्र में जाकर सामाजिक लोगों से मिल गए, उन्हें जो अपनी संस्था के उद्देश्य है, कार्य है, उनके प्रति जागृत करना, उनसे जोड़ने के लिए संपर्क करना था। और उस कड़ी में आज हम बहुत बिजी हैं, भागते भागते आपसे मुलाकात होगी।
और बस अब भी एक जगह जाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ में भाई साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या बताएंगे सर। जैसे ही जो है आप नोएडा से बता रहे थे, नोएडा से है ना सर? जैसे ही आप जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त में कार्य कर रहे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि इस संस्था को बहुत अच्छे से आगे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या जनता को संदेश? सर जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा संस्था का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है जो हमारे यहाँ पे सिखाया भी जाएगा। सिखाने के साथ में यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी। जो भी नीड्स हैं, जो भी आसपास के गांव हैं, बच्चे हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, जिनको रोजगार, एजुकेशन कुछ भी नीड है, तो उसके लिए ये संस्था बनाई जा रही है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पे मतलब उनको शिक्षा दी जाएगी, सिखाया जाएगा, रोजगार की सुविधा भी इसको यहीं दी जाएगी। और हम आसपास के गांव में आज भी सर्वे करने के लिए आए हैं। और कहाँ कहाँ सर्वे किया सर? ये जितने भी आसपास में गांव है, तुम्हारा याको दलेड़ा, बेसरेडी, गोदना, हरिनगर, ये आसपास के गांव है, तो इनमें हम जाके घूम रहे हैं। सर ने जैसे कि भी बताया कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं था, हम तो अपने इस पे जो अपना बनाया है इस पे विजिट करने के लिए आए थे, कहाँ तक कार्य हुआ है, क्योंकि ये कार्य हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। कितना वक्त लगेगा सर? इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीना और लगेगा। आप देख रहे हो सारा चीज पूरी हो चुकी है, लेंटर इसमें गिर चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होनी है, जो फरस होना है। उसके बाद में जल्द से जल्द इसको हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कम से कम जो हमारे पास में एप्लीकेशन आ चुकी है, 100+ बच्चों की एप्लीकेशन आ चुकी है, और ये बच्चों को एजुकेशन देने का कार्य इस संस्था पे किया जाएगा। सर जैसे ही जो है बच्चों की आपने बताया 100+ बच्चों की जो है मतलब आपके बीच पहुँच चुके हैं, क्या इस संस्था में जुड़ने के लिए कोई फीस वगैरह? हमारी संस्था में कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये सिर्फ जो है, जो हमारे आसपास में बच्चे हैं, कोई भी महिला है, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है, फ्री बिल्कुल शिक्षा दी जाएगी, रोजगार फ्री दिया जाएगा, सिखाया जाएगा हर तरह से, है ना। कोई इसका कॉस्ट नहीं है, 0 कॉस्ट। साथियों, इस गांव से जो तेजालेड़ा गांव है, इस गांव से जो जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए तेजालेड़ा के हमारे साथ में साथी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, इस संस्था के जो ऑनर हैं वो तो फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन इन भाई साहब से मालूम करेंगे ये कार्य किसका चला। सर क्या बताएंगे? सर नमस्कार, ये कविता देवी जी के नेतृत्व में हो रहा है कार्य, और इस गांव से लगभग 8-10 गांव जुड़े हुए हैं, जैसे कि खिंदड़िया होगा, बैसरेडी होगा, घुमावटी, खाईखेड़ी और बसेड़ा, काफी गांव है, अब्दलपुर है जी। अच्छा सर, कविता जी को क्या संदेश देंगे इस बारे में? भाई बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से करते रहे, समाज सेवा का कार्य है, बहुत खुशी की बात है, ये होते रहना चाहिए और बड़ा अच्छा है। चलिए साथियों, जो इस वक्त में जो यहाँ पर बाबा जी ने हमारे कुटी बनाई हुई है, इनसे बात कर लेते। ज्यादा तो जानकारी नहीं बाबा जी के बारे में, बात करेंगे इनसे कि इस संस्था के बारे में क्या जानकारी देंगे। थोड़ा सा अंकल छाये में होंगे, ज्यादा बेहतर होगा। क्या नाम है अंकल आपका? श्री समुद्र दास महाराज जी की ओर से इस आसाराम शिक्षण संस्थान को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारी क्षेत्र में आकर के, एक जंगल के बीच में आकर के, एक शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुआ क्षेत्र था, उसमें एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। कविता जी के लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने क्षेत्र को चुना, और इस क्षेत्र में आने के बावजूद भी प्रगति पर जो कार्य होने गुजारा है, और लगभग 8 या 10 गांव इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत सराहना है इस कार्य के लिए, और वे पूर्ण रूप से इसमें सहयोग दे रहे हैं सभी अपना। सर जैसे ही जो है पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र जो है सबसे बिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें जो है कविता जी ने अपना जो है कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं है कोई राजनीति में आना चाहती है? नहीं, राजनीति देखो, एक शिक्षण संस्था, सभी शिक्षा जो बहुत ही बड़ा जीवन का एक सर्वोपरि अंग है, इसके शिक्षा के बिना जीवन का व्यक्तिगत अधूरा, शिक्षा ही जीवन है। अच्छा सर, जैसे ये कार्य चल रहा, थोड़ा से इसके बारे में बताएंगे। ये जो लगभग 2-3 महीने से कार्य चल रहा था, अभी बरसात का मौसम था, उसमें थोड़ा काम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ। इसके तैयार होने में लगभग अभी जो 1 महीने के आसपास लग जाए, पूर्ण रूप से तैयार होगा, और नया सत्र जो है इसका लगभग नवंबर-दिसंबर से आरंभ होगा। क्या का कार्य यहाँ पे लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी? लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र वो निःशुल्क होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे दूर दराज क्षेत्र से 8-10 गाँव लगे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सर बताया ही जाता है, ये किया जाएगा? नहीं, किया जाएगा पूर्ण रूप से, बता रहा हूँ, आश्वस्त है इस चीज के लिए। कविता जी के नेतृत्व में जो हो एक बहुत ही बड़ा सहयोग हो रहा है। सर ये बताइएगा, जैसे ये जो संस्थाएं चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो जगह है
कविता जी ने अपनी तरफ से दी है ये गरीबों के लिए, या फिर जो है क्या नाम कोई सरकार से इनको कुछ मदद मिली? नहीं नहीं, सरकार से भी कोई मदद नहीं, इन्होंने अपने पैसे से ली है। इस संस्था ने अपने पैसे पे लेकर बिल्डिंग खड़े कर रहे हो, सहयोग है इसमें। बाकी किसी से भी कोई भी दान के रूप में कोई चीज नहीं मिली। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? पुरकाजी क्षेत्र के लिए यही शुभ क्षेत्र है कि हमारे क्षेत्र में ये जनता आई, इनका सहयोग करें और शिक्षा के क्षेत्र में जो आसाराम शिक्षण संस्थान है इसका पूर्ण सहयोग करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसमें पूर्ण सहयोग देकर के इस कार्य को जल्दी से जल्दी सफल बनाएं।